नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले विज्ञान के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखे, आगे जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को शेयर करें। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक नहीं है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा घटक आवश्यक नहीं है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जीव है, यानी कौन सा जीव हो एक कोशिकीय। गाय, बकरी, अमीबा, खरगोश। तो ऑप्शन नंबर स अमीबा। अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है और अपने दोस्तों को भी बताना है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है, यानी हमारे शरीर का सामान्य ताप कितना है। 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ब 37 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारे शरीर का या मानव शरीर का सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, सिटी के डंक में पाया जाता है, यानी सिटी के डंक में क्या पाया जाता है। एच टी कमल, फॉर्मी कमल, लैक्टिक कमल, टार्टरी कमल। तो ऑप्शन नंबर ब फॉर्मी कमल। सिटी के डंक के अंदर फॉर्मी कमल पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, फलों का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है। फलों का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी आपको खाली जगह भरनी है। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। सभी जीव है वो सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, उन सूक्ष्म इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ठीक है। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवर्तन परिवहन के धमनियों के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है। धमनियों के द्वारा, यानी हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन धमनियों के द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। माता पिता से संतति का जनन कहलाता है। माता पिता से संतति का जो जन्म होता है या बच्चे का जन्म होता है उसे हम जनन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। पालक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सके। यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। यीस्ट जो होते हैं वो अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके आपको उत्तर देने। पोषण किसे कहते हैं। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की जो विधि होती है उसे पोषण कहते हैं। जो जीव जंतु है जो भोजन ग्रहण करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। अगला प्रश्न, भोजन के प्रमुख संघटकों या अवयवों के नाम लिखिए। भोजन के अवयव, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये भोजन के अवयव है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द एसियर से हुई है। और एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी लैटिन शब्द एसियर से एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है। जो लैटिन भाषा का एक शब्द है एसियर, उससे एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, किन्हीं 3 युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें सेल का उपयोग किया, यानी 3 ऐसी युक्ति बतानी है जिनके अंदर सेल का या पावर का उपयोग किया जाता है। टॉरस और ट्रांजिस्टर एवं रेडियो, इन तीनों के अंदर पावर का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। श्वसन दर को परिभाषित कीजिए। श्वसन दर को परिभाषित कीजिए। 1 मिनट में किसी व्यक्ति द्वारा जितनी बार श्वसन किया जाता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना और अपने दोस्तों को भी बताना है। आगे, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उष्मा सालक तथा उष्मा रोधी, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देना है। तो उष्मा सालक है आयरन, लोहा, कॉपर। ठीक है। उष्मा रोधी प्लास्टिक या लकड़ी, ये उष्मा रोधी। उष्मा रोधी का मतलब जिसके अंदर करंट ना आता हो या विद्युत धारा प्रवाहित न होती हो। उष्मा सालक होता है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कोशिका आरबीसी के
के लाल वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसके अंदर एक लाल वर्णक पाया जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, उसके कारण इसका रक्त का रंग है वो लाल होता है। ठीक है, इस लाल वर्णक की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग है वो लाल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किन के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, एक लाल वर्णक पाया जाता है उसका नाम हीमोग्लोबिन है। ठीक है, पादप कैसे जनन कहते हैं करते हैं? पादप कैसे जनन करते हैं? पादप मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, तो पादपों के जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है। पादपों में जनन है वो विभिन्न विधियों द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विभिन्न विधियां मुख्यतः दो प्रकार की है। ठीक है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों से ही नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों से प्राप्त होते हैं। किसी कुल तो देखो, किसी में हम डाली लगा दे, पत्ती लगा दे, उससे पौधा बन जाता है। और कई होता है जिसके अंदर हम बीज के द्वारा, तो बीज के द्वारा होता है वो लैंगिक होता है और डाली के द्वारा होता है अलैंगिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पोषक व पोषण में अंतर बताना। पोषक व पोषण, तो भोजन के घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज पोषक कहलाते हैं, जबकि पोषण सजीवों द्वारा जो पोषकों को ग्रहण करने की जो विधि होती है उसे हम पोषण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में जरूर आएगा। उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं? उदासीन विलयन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो उदासीन विलयन ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिम्टिस पत्थर के रंग को परिवर्तन नहीं करते, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। यानी उदासीन विलयन वो होता है न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, और उसके अंदर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है परीक्षा में।